Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hope you all are fine and enjoying good health. Welcome to my channel Creational Study with RB. गाइस, जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था वो एशिया से ही रिलेटेड है। एशिया हम लोग देख रहे थे और आज का हमारा जो लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इट इज़ रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ऑफ एशिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि एशिया की पॉपुलेशन किस किस्म की है। एशिया ने हुशी के तकरीबन ऑलमोस्ट 1/3 पोर्शन को कवर किया हुआ है और इसकी इतनी ज़्यादा वसत को देखते हुए कुदरती माहौल और इंसानी सरगर्मियाँ भी हर जगह मुख्तलिफ हैं। ये एक ऐसा बरआज़म है जिसमें इंसान और कुदरती माहौल दोनों साथ साथ चल रहे हैं और एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं। और यहाँ पे बेशुमार नस्लें, जितना ज़्यादा डाइवर्स कॉन्टीनेंट है, जिस कदर इसकी वसत है, उसी लिहाज से इसमें डिफरेंट नस्लें भी पाई जाती हैं। एशिया में ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन पीपल आबाद हैं। ये सारी की सारी आबादी कॉन्टिनेंट में किस जगह पे मौजूद है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, ये सब कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और दिलचस्प भी है। बरआज़म एशिया की आबादी की तकसीम पर अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि इसमें बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो गुंजान आबाद हैं, उसी के साथ साथ कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे आबादी बिल्कुल ना होने के बराबर है। चाइना की दरियाओं की वादियाँ कुछ ऐसी भी हैं जहाँ पे फी मरबा किलोमीटर हमारी जो आबादी है वो 4000 अफराद को क्रॉस कर चुकी है। और पाकिस्तान, इंडिया वगैरह की अगर हम मिसाल देखें तो 1000 to 1500 पीपल पर जो हमारा स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है उसके ऊपर आबाद हैं। इसके अलावा रेगिस्तानी इलाके भी हैं जो टोटली गैर आबाद हैं और बरआज़म में ऐसे हिस्से कम हैं जहाँ पे आबादी ज़्यादा और गुंजान हो। ज़्यादातर इलाके कम आबाद ही हैं इतने बड़े कॉन्टीनेंट में। और अगर हम गुंजान आबाद इलाकों को देखें तो आबादी की कसरत एशिया में दो ही हिस्सों में है, या तो सब कॉन्टीनेंट पाकिस्तान, इंडिया, या फिर साउथ ईस्ट एशिया यानी जनूब मशरकी एशिया और इसके अलावा मशरकी एशिया। साउथ ईस्ट में जज़ायर हमारे शामिल हो जाते हैं और मशरकी एशिया में चाइना, जापान, इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश वगैरह इंक्लूड कर रहे हैं। एशिया के जो गुंजानाबाद इलाके हैं उसमें चाइना और हांगकांग की आबादी 1.2 बिलियन और 6.3 मिलियन है। इंडिया हमारा है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जापान, बांग्लादेश, ये हमारे वो 5-6 इलाके हैं जिनकी आबादी बेइंतहा ज़्यादा है। चाइना और इंडिया दो ऐसे इलाके मुल्क हैं जिनकी आबादी 1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है और इसके अलावा भी इस रीजन में आबादी इंतहाई डेंस है। अगर हम मैप के ऊपर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जैसे जैसे कलर लाइट टू डार्क होता जा रहा है हमारी आबादी डेंस होती जा रही है। और इसमें आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है चाइना और इंडिया, ये दो ऐसे इलाके हैं जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा ये छोटा सा एक जजीरा चाइना के साउथ में मौजूद है। इसके अलावा जैसे जैसे कलर लाइट होता जाता है हमारी आबादी इसमें कम होती जा रही है, जहाँ तक कि डेजर्ट एरिया हमारे आ जाते हैं या फिर पहाड़ों वाले इलाके आ गए हैं। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के साथ साथ हमारे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे आबादी बिल्कुल गैर आबाद हैं या बहुत कम आबादी है। हर तरह की आबादी हमें हर रीजन में नज़र आती है। इसी तरह अगर हम कम आबाद इलाकों को देखना चाहें तो एशिया के कम आबाद इलाके गुंजान आबाद इलाकों की निस्बत ज़्यादा हैं और सेंट्रल एशिया में बहुत बड़े बड़े इलाके इतने सर्द और ड्राई हैं कि वहाँ पे आबादी बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं और सहराई इलाके हैं वो लाखों मरबा किलोमीटर के रकबे को घेरे हुए, लेकिन उनके ऊपर आबादी नहीं है। पहाड़ों में हिमालयास की बात हो रही है, सहराओं में गोबी सहरा वगैरह की बात हो रही है। उसके अलावा सर्द सहरा साइबेरिया की बात हो रही है। जनूब मगरबी एशिया में रेगिस्तानी, ये सऊदी अरेबिया वाली साइड की बात हो रही है, वहाँ पे रेगिस्तानी मैदानों में आबादी बहुत कम है। जजीरा नुमा अरब लाखों मरबा किलोमीटर का रकबा है लेकिन आबादी सिर्फ और सिर्फ 17.8 मिलियन है उसके ऊपर भी। इसके अलावा मुल्क का जो सेंट्रल पार्ट है, सऊदी अरेबिया का सेंट्रल पार्ट, वो आबादी से इस कदर खाली है कि दूर दूर तक कोई इंसान नज़र ही नहीं आता। वजह सहरा है, पानी अवेलेबल नहीं है, सिवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस है, दैट्स व्हाई देयर इज़ नो पॉपुलेशन। एंड साइबेरिया का जो वसी मैदान है वो भी इंतहाई सख्त सर्द है जिसकी वजह से उसके ऊपर भी हमें आबादी नज़र नहीं आती। इसकी जो आबादी है फी मरबा किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ 5 अफराद रह रहे हैं। एशिया के ज़्यादातर लोग जो हैं वो अभी भी इस कदर डेवलप्ड नेशंस होने के बावजूद भी देहात में रहने को तरजीह देते हैं, लेकिन इसके हर मुल्क में शहरियत में जो हमारा अर्बनाइजेशन है उसमें बहुत तेज़ी से तरक्की आ रही है। लोग शहरों की तरफ भी मूव कर रहे हैं ड्यू टू द फैसिलिटीज़ विच आर अवेलेबल इन द सिटीज़। एंड जो अगर हम मैप के ऊपर देखना चाहें तो ये सेंटर में जो लाइट कलर है ये हिमालयास का रीजन है। उसके अलावा ये हमारे जो वस्ती एशियाई ममालिक हैं, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान, यहाँ पे आबादी बहुत कम है। उसके अलावा ये हमारा अरेबियन पेनिनसुला है, इसमें आबादी बहुत कम है। ये हमारे वो इलाके हैं जहाँ पे आबादी बहुत कम है। और अगर हम डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ को देखना चाहें तो ये हमारा
साउथ एशिया, ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया का एक रफ ओवरव्यू है जिसमें वो आबादी की डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखा रहे हैं। कम आबादी किसी भी जगह पे ज़्यादा है या कम है, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं जो ये डिटर्मिन करती हैं कि इस रीजन में किस किस्म की आबादी होगी। और सबसे बड़ा फैक्टर हमारी क्लाइमेट और हमारा वहाँ की आबो हवा है। ट्रॉपिकल मानसून और जो चीनी खित्ते जैसी आबो हवा पैदावार के लिए बहुत मुफीद है, उसमें थोड़ी मेहनत से ज़्यादा हम ग़िज़ा हासिल कर सकते हैं। अब क्योंकि वहाँ पे ज़राअत हो रही है तो एग्रीकल्चर की वजह से ये वाले इलाके हमारे डेंसली पॉपुलेटेड हो जाएंगे और ऐसी आबो हवा ज़रखेज़ ज़मीन आबादकारी के लिए साजगार हालात मुहैया करती है। चीन की जो वादियाँ हैं दरियाए हवांग, हु, यांगसी कियांग, सी कियांग की, और इसके जो इनमें आबादी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा वेस्टर्न जो हमारा चाइना है मगरबी साइड वो बिल्कुल गैर आबाद है, इसमें आबादी हमारी बहुत कम है। उसके अलावा अगर हम ये भी कहें कि मानसूनी जो आबो हवा का इलाका है वो सारा गुंजाना आबाद है तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे आबादी कम है, वहाँ पे हो सकता है मिट्टी जो है वो कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल ना हो, दैट्स वाई वहाँ पे आबादी हमारी कम है। इन ममालिक के कुछ इलाके ऐसे भी हैं दुनिया में जैसे म्यांमार, थाईलैंड वगैरह, जिनमें अंदर कंट्री के अंदर तक जाना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आबादी कम है। इंडिया और म्यांमार के दरमियान अराकान योमा के जो पहाड़ हैं ये मुश्किल पेश आते हैं, थाईलैंड के मैदान को चाइना से अलग करता है। इसके अलावा कुछ इलाकों में इक्तसादी और जो माशरती लिहाज से वो हमारे रीजन्स हैं वो भी कुछ आबादी की तकसीम पे बहुत असरअंदाज होते हैं। यानी मतलब वहाँ की इकानमी कितनी डेवलप्ड है, वहाँ के माशरे में कैसे रस्म रवाज हैं, वहाँ पे लोगों को कितनी फैसिलिटीज़ मुहैया की जा रही हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल, ह्यूमन और सोशल फैक्टर्स ऐसे हैं जो आबादी की डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अब अगर इतने बड़े वास्ट हम एशिया की बात करें, कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं, तो सारे कॉन्टिनेंट में किसी सूरत भी एक नस्ल आबाद नहीं हो सकती। डिफरेंट नस्लों के लोग हमें वहाँ पे नज़र आएंगे जो वहाँ पे रह रहे होंगे, बस रहे होंगे, अपना लाइफस्टाइल गुजार रहे होंगे। अब अगर हम उन लोगों को ही देखना चाहें कि किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बराज़म में सैकड़ों नस्लें आबाद हैं। इनमें बहुत से आपस में इस कदर वो मिक्सअप हो चुके हैं कि उनको सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल है। मंगोल नस्ल की कई कौमें ज़्यादातर मशरकी एशियाई, ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में आबाद हैं, लाइक मंगोल, चाइनीज़, कोरियाई वगैरह। ये सारे इस कदर मिक्सअप हो चुके हैं कि अब इनको इतना ज़्यादा सेपरेट करना भी आसान नहीं है, और ये हमें ईस्टर्न चाइना में कॉमनली मिलेंगे। मैप के ऊपर अगर हम देखें तो सामने शीट के ऊपर आपको जो पर्पल कलर का ईस्टर्न साइड पे सर्कल नज़र आ रहा है जिसके अंदर मंगोल लिखा हुआ है, ये हमारा ईस्टर्न चाइना, जापान, कोरिया वगैरह का इलाका है जिसमें हमें मंगोल नस्ल आबाद नज़र आएगी। उसके अलावा अगर हम सेकंड अपनी नस्ल को देखें तो शुमाली साइबेरिया के बेशतर हिस्से में कदीम मंगोल रहते हैं, और मंगोल नस्ल के लोगों का रंग जर्द है और इनके बाल खड़े होते हैं, पेल कलर्स हैं, इनके बाल बिल्कुल जेट ब्लैक कलर के और स्ट्रेट खड़े होंगे। इनकी तादाद तकरीबन 1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। जापानी लोग मंगोल और मलायाई की मिक्सचर हैं। और रूस में अगर हम देखें रशिया का इलाका, तो वहाँ पे हमें इस्लाफी लोग ज़्यादा नज़र आएंगे, और इस नस्ल के लोग ज़्यादातर रूस के मगरबी हिस्से में रहते हैं। मैप के ऊपर अगर हम इन्हें भी देखें तो मैप के नॉर्थ में आपको ब्लू कलर के ओवल के अंदर सलाफी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये रशिया का इलाका, रूस का इलाका है, और यहाँ पे हमें सलाफी नस्ल के लोग कॉमनली मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इस नस्ल के जो लोग हैं वो रूस के वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा रह रहे हैं। उसके अलावा कोकाफ जो पहाड़ी सिलसिला है, हमने इसकी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ जहाँ पे मौजूद हैं। उनके मशरक़ की तरफ ईरान और वस्ती हिंदुस्तान में आर्या नस्ल के लोग आबाद हैं। ये जी सब कॉन्टिनेंट और ईरान की बात हो रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रीन कलर के 2 सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान, ईरान और कुछ मैंने इंडिया का पोर्शन इंक्लूड किया हुआ। दीज आर आर्या नस्ल के लोग। और नेक्स्ट है हमारे पास, ये छोटे छोटे ग्रोहों में तकसीम हैं, और मलाइशिया के लोग भूरी नस्ल के लोग कहलाते हैं। जनूब मगरबी एशिया यानी सऊदी अरेबिया और हमारे की बात हो रही है जहाँ पे अरब आबाद हैं, और यहूदी सामी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी मैप के ऊपर मैंने ऑरेंज कलर के सर्कल के अंदर अरब लिखा हुआ है। ये हमारा अरेबियन पेनिनसुला सऊदी अरब है जिसमें हमें अरब नस्ल, और थोड़ा इसके ऊपर अरब के ऊपर नॉर्थ में हमें ग्रे कलर के सर्कल में आपको सामी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये यहूदी यहाँ पे आबाद हैं। फ़लस्तीन की बात हो रही है जहाँ पे आप ये कब्ज़ा करके रह रहे हैं। सामी नस्ल यहाँ पे हमारी आबाद है। उसके अलावा लास्ट है हमारे पास जनूबी हिंद में द्रावड़ आबाद हैं। ये इंडिया की बात हो रही है, इंडिया के सदर्न पार्ट की बात हो रही है। यहाँ पे जो हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदे भी हैं, और मैप के ऊपर ये लोग
आपको रेड कलर के सर्कल के अंदर सतह मुर्फा दक्कन में द्रावड़ नस्ल आबाद नज़र आ रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट अफ़गान पख्तून हमारी कौम है जो जनूबी एशिया की मशहूर तरीन कौमों में से एक है, इंतहाई बहादुर। ये हैं जी हमारे पिंक कलर से आपको पठान लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। आर्या के नॉर्थ में हमारा पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर अफ़गानिस्तान। ये था मेरा आज का टॉपिक जिसमें हमने रीजनल ज्योग्राफी जो सेकंड ईयर का सेकंड चैप्टर है एशिया से रिलेटेड वो हमने ख़त्म की है। और टॉपिक था रिलेटेड एशिया के लोग, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, लेस पॉपुलेटेड एरिया एंड नस्लें जो डिफरेंट एरियाज़ में आबाद हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।